हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है अभंतरा जातक। बोधिसत्व एक समय एक तपस्वी थे जिनके कई अनुयायी हिमालय में उनके साथ अध्ययन करते थे। एक बार वे सभी नमक और मसाले लेने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरे और राजा के महल के पास एक उद्यान में रहने लगे। बोधिसत्व और उनके तपस्वियों का समूह इतना बुद्धिमान और गुणी था कि जब देवताओं के राजा इंद्र को इनके बारे में पता चला तो वो ईर्ष्यालु हो गए और चाहते थे कि वे व्यथित महसूस करें। इंद्र ने रात में रानी के शयन कक्ष में घुसकर और उससे कहा कि यदि वो एक मध्यम आम खाएगी तो वो एक पुत्र को जन्म देगी जो बड़ा होकर एक सार्वभौमिक राजा बनेगा। अगली सुबह रानी ने बीमार होने का नाटक किया। जब राजा उससे मिलने आया तो उसने उसे बीज के आम खाने के अपनी इच्छा के बारे में बताया। वो नहीं जानती थी कि ये क्या है, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसे ये नहीं मिला तो वो मर जाएगी। राजा को भी पता नहीं था कि बीज का आम क्या होता है, इसीलिए उसने अपने सलाहकारों को इकट्ठा किया और उसने इसके बारे में पूछा। उन्होंने उससे केवल दो अन्य लोगों के बीच उगे आम को तोड़ने को कहा और राजा ने ऐसा करने के लिए कुछ लोगों को अपने उद्यान में भेजा। लेकिन इंद्र ने वहां मौजूद सभी आम गायब कर दिए और लोगों को बताया कि बोधिसत्व के समूह ने उन्हें खा लिया है। राजा ने अपने आदमियों को बोधिसत्व और अन्य तपस्वियों को पीटने और उन्हें उद्यान से बाहर निकालने का आदेश दिया। इंद्र की योजना काम कर गई और उसे फिर से आराम महसूस हुआ, लेकिन रानी को अब भी बीच वाला आम की चाहत थी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उन्होंने उसे बताया कि वे मध्य आमों के बारे में केवल प्राचीन कहानियों से जानते हैं, जिसमें कहा गया कि वे उत्तर के संरक्षक देवता बेसावन के क्षेत्र में हिमालय की गहराई में स्वर्ण पर्वत पर उगते हैं, जहां मनुष्य का जाना वर्जित है, लेकिन तोते वहां यात्रा कर सकते हैं। तो राजा ने अपने पसंदीदा पालतू तोते को, जिसे सोने की थाली में मीठे दाने खिलाए थे और जो राजा से बहुत प्यार करता था, बताया कि उसे क्या करने की जरूरत है और आभारी पक्षी ने इसे करने का वादा किया। जब वो हिमालय पर पहुंचा तो उसने कई अन्य तोतों से पूछा कि बीच के आम कहाँ उगते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला। आखिरकार एक बार जब वो 7वीं श्रेणी में गहराई में था तो उसकी मुलाकात कुछ तोतों से हुई जो स्वर्ण पर्वत के मध्य आमों के बारे में जानते थे, लेकिन पेड़ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ये 7 लोहे के जालों से ढका हुआ था और अरबों भूतों द्वारा संरक्षित था, लेकिन तोता जाने के लिए दृढ़ था और उसने रास्ता पूछा। एक बार जब वो वहां पहुंचा, तोता आधी रात तक इंतजार करता रहा जब भूत सो रहे थे, ताकि वो अंदर घुसकर एक फल ले सके। लेकिन जैसे ही वो पास आया, उसने जाल को खड़खड़ाया और भूत जाग गए और उसे पकड़ लिया। जब उन्होंने उसे मारने की विभिन्न तरीकों पर चर्चा की तो तोते ने समझाया कि जैसे वे अपने मालिक के प्रति वफादार हैं, वैसे ही वो भी उसके प्रति वफादार था और उसे अपने राजा की सेवा में अपना जीवन देने का कोई अफसोस नहीं है। ऐसा करने का मतलब था कि उसका स्वर्ग में पुनर्जन्म होगा। समर्पण के इस प्रदर्शन से भूत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते की जान बख्श दी, क्योंकि वो धर्मी था। आभारी लेकिन फिर भी अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध तोते ने भूतों से अपने पेड़ से एक फल देने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं कर सके। प्रत्येक फल को चिन्हित किया गया था। यदि कोई गायब हो गया तो उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने तोते को पहाड़ के ऊपर रहने वाले एक तपस्वी के बारे में बताया, जिसे बेसावन से 4 मध्यम आम का नियमित उपहार मिलता था। तो तोते ने जाकर तपस्वी को रानी की इच्छा के बारे में बताया और उसने 2 आम दिए, एक तोते को खाने के लिए और एक तोते के गले में बांधकर महल वापस ले जाने के लिए। तोता लौट आया और रानी की इच्छा अंततः संतुष्ट हो गई।
हालांकि वो गर्भवती नहीं हुई क्योंकि इंद्र ने झूठ बोला था। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में रानी बुद्ध की पत्नी का पूर्व जन्म था, जो एक शिष्या बन गई थी। एक दिन पेट के गैस के कारण उनके पेट में भयंकर दर्द हुआ। यह उसके लिए एक आम बीमारी थी और चीनी के साथ आम के रस से ठीक हो जाती थी। लेकिन चूंकि वो अब भिक्षा पर रहती थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। उनके बेटे राहुल, एक नौसिखिया शिष्य ने कहा कि वो उनकी मदद करेगा। उन्होंने बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक सारिपुत्र को मध्यम आम वाली तपस्वी, जिनका पूर्व जन्म था, को अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और उन्हें ठीक करने के लिए क्या चाहिए, और सारिपुत्र ने कहा कि वो इसके लिए लाएंगे। अगले दिन सारिपुत्र अपनी आवश्यकता बताने के लिए महल में गया और राजा ने स्वयं उसके लिए कुछ आमों को कुचला और मीठा किया। एक बार जब उसने रस को पी लिया तो उसका दर्द दूर हो गया। तब से राजा प्रतिदिन उसके लिए आम का रस भेजने लगा। जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को अपने पत्नी की पेट की समस्या के बारे में चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि वो पहले भी ऐसा ही स्थिति में ही थी और सारिपुत्र ने तब भी इसे हल कर लिया था। तोता बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।